बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही पावन दिन है और वो है बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की। हैप्पी बर्थडे ऑफ आवर वेरी डियर बलराम जी। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनकी चर्चा तो पूरे साल भर चलती रहती हैं, मगर कुछ ऐसे समय आते हैं जब हम भगवान के अन्य स्वरूपों का भी गुणगान कर पाएं। तो ये मौका वैसा ही है। पूरे साल भर नहीं सुन पाए हम बलराम जी की महिमा, मगर आप जानने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है और साथ में चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आइडेंटिटी है बलराम जी की, वो तत्व क्या है बलराम तत्व, साथ में उनका मूड क्या है, किस भाव में वो सेवा करते हैं, और उनके अपीयरेंस की भी हम चर्चा करेंगे। तो श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में वर्णन आता है, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। भगवान श्री कृष्ण सर्व अवतारी हैं, सारे अवतार उन्हीं से निकलते हैं, वो सर्व कारण है। मगर जो सारे अवतार होते हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो फर्स्ट अवतार जो भगवान श्री कृष्ण का होता है वो होता है बलराम जी के रूप में। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो बलराम जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के फर्स्ट इनकारनेशन, उनके फर्स्ट एक्सपेंशन। उन्हीं से ही आगे चल के बाकी सारे अवतार होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपना एक्सपेंशन करते हैं सबसे पहले किसके रूप में? बलराम जी के रूप में। फिर यही बलराम जी आगे अपना विस्तार करते हैं नारायण के रूप में। फिर नारायण से चतुर्व्यूह का विस्तार होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर इसमें जो संकर्षण है उनसे फिर एक और चतुर्व्यूह का एक्सपेंशन होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर इनसे जो संकर्षण है, फिर इनसे आगे भगवान के और विस्तार निकलते हैं और अवतार निकलते हैं, अलग प्रकार के विष्णु निकलते हैं। 3 प्रकार के विष्णु होते हैं ना, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। तो इन सब के स्रोत तो भगवान श्री कृष्ण है, मगर भगवान श्री कृष्ण के पहले विस्तार हैं श्री बलराम जी, जिनसे बाकी सारे एक्सपेंशंस आते हैं। एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण नीलार सहाय। एक ही स्वरूप है। कौन? कृष्ण बलराम, ये एक ही स्वरूप है। भेद किस में है? भिन्न मात्र काय। काया में भेद है, अपीयरेंस में भेद है, फॉर्म में भेद है, मगर स्वरूप तो एक ही है। मतलब भगवान श्री कृष्ण में जो पोटेंसी है, जो शक्ति है, वही शक्ति बलराम जी में भी है। जैसे यहां पे हम ट्विंस देखते हैं ना, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं बिल्कुल। इसकी जो आंख है थोड़ी सी यहाँ ऊपर जा रही है, दूसरे वाले के ऊपर जा रही है। ये हरी कमीज पहन के आया हुआ, वो दूसरा वाला भी हरी कमीज पहन के आया हुआ है। बड़ा मुश्किल होता है पहचानने में। गीता सीता, सीता गीता, चिंटू पिंटू, पिंटू चिंटू, समझ नहीं आ रहा असली कौन वाला कौन है। एक जैसे दिखते एक जैसे हैं, मगर उनके जो कार्यकलाप हैं बिल्कुल अलग है। एक को पढ़ाई करना अच्छा लगता है, एक को उसका मन ही नहीं हटता वीडियो गेम से, एक को पिज्जा अच्छा लगता है, एक को दाल अच्छी लगती है घर की। तो दोनों ही डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, मगर दिखने में एक है। मगर यहां जो वर्णन आ रहा है, कृष्ण और बलराम दिखने में अलग अलग हैं, मगर उनकी एक्टिविटीज, उनकी पोटेंसी, उनकी शक्ति एक ही है। एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र काय, केवल काया में भेद है। तो एक बार की बात है, कुंभ मेला चल रहा था, तो वहां पे श्रील प्रभुपाद जी के 2 शिष्य थे, भवानंद प्रभु और साथ में यमुना माता जी। तो आपस में चर्चा कर रहे थे। यमुना माता जी बोलती हैं कि कृष्ण और बलराम में भेद क्या है। कृष्ण बलराम में यह भेद है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, मगर बलराम जी नहीं करते। तो यमुना माता जी ये बोल रही हैं। भवानंद प्रभु बोलते नहीं, ये भेद नहीं है। भेद क्या है कि भगवान श्री कृष्ण काले हैं, श्याम वर्ण के हैं, और बलराम जी गोरे हैं। तो आपस में ऐसी चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी गर्मा गर्मी भी हो जाती है। अब ये बात पहुंचती है उस समय हिज होनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास, और महाराज जाते हैं प्रभुपाद जी के पास पूछने के लिए कि असली में भेद क्या है। तो प्रभुपाद जी के पास जाके बोलते हैं, प्रभुपाद जी, यमुना माता जी बोल रही हैं कि कृष्ण बलराम में ये भेद है कि भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं और बलराम जी नहीं करते। प्रभुपाद बोले, यस दैट इज करेक्ट।
सही है? नहीं, ये जो भवानंद प्रभु हैं ये बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण काले हैं, बलराम जी गोरे हैं, ये भेद है। प्रभुपाद बोलते हैं यस दैट इज करेक्ट। फिर तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि ये दोनों कैसे करेक्ट हो सकते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं यस यू आर ऑल्सो करेक्ट, कि दोनों कैसे सही हो सकते हैं, बात तो सही है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं यस दैट इज पॉसिबल। भगवान श्री कृष्ण के पास इतनी वैरायटी है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना? सकल संभव कृष्ण किछु मिथ्या नहीं। भगवान के लिए सब कुछ संभव है, उनके लिए कोई भी मिथ्या नहीं है, कुछ भी असत्य नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो कैसे भी अपने स्वरूप को विस्तार कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये बलराम जी का तत्व है। और उनकी एक्टिविटीज क्या है? कृष्ण लीला र सहाय, कृष्ण लीला में सहायता करना, टू कोऑपरेट इन द एक्टिविटीज इन द पास्ट टाइम्स ऑफ श्री कृष्णा, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ बलराम जी। कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं होंगी वहां वहां बलराम जी पहुंच जाएंगे, उनकी लीलाओं में योगदान करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये बलराम जी का कार्य है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बोला जाता है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और बलराम जी को बोला जाता है सुप्रीम सर्वाइटर ऑफ गॉड हेड। भगवान श्री कृष्ण तो सुप्रीम पर्सनालिटी है, बलराम जी भी सुप्रीम पर्सनालिटी है, मगर किसके रूप में आए हैं? सुप्रीम सर्वाइटर ऑफ गॉड हेड। सर्वाइटर मतलब जो सेवक है। तो भगवान श्री कृष्ण सेव्य भगवान है, उनकी सेवा करी जाती है, मगर बलराम जी सेवक भगवान है तो भगवान ही, मगर क्या भाव लेके आए हैं? सेवा का भाव लेके आए हैं। तो अभी हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि बलराम जी का आने के कारण क्या है। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाय दुख सहे न लक्ष्मण। भगवान श्री रामचंद्र जी की जब लीला हुई तो एक युग पीछे चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए, बलराम जी आए द्वापर युग में, तो एक युग पीछे त्रेता युग में कौन आए थे? श्री रामचंद्र जी। तो जब राम जी के चरित्र में आए थे तो रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, तो पूरी रामलीला भरी हुई है दुखों से। जब रामलीला होती थी तो हम सब जाते थे ना रात को ठंड में, तो कितनी अच्छी रामलीला होती थी। इससे पता लगता था कि जो सामने ड्रामा कर रहा है वो कितने अच्छे से ड्रामा कर रहा है, कितने उस कैरेक्टर के अंदर घुस जाता है वो, और हमारी आंखों से कितने आंसू निकाल देता है ना। तो तब तालियां बजती, अरे रुला दिया इसने तो भाई, क्या एक्टिंग करी है। ऐसे कोई वक्ता है जब रामलीला करता है, रामायण सुनाता है, तो रामचरित्र में तो पूरी हर जगह ट्रेजेडीज ही है, हर जगह ट्रॉमा ही है। तो अच्छा भला यहाँ राम जी का उनका राज्याभिषेक होने वाला है, वो खबर आ गई, चलो जी अब आपका राज्याभिषेक नहीं होगा, अब भरत का होगा। सोचिए कितना एकदम बड़ा सा प्रहार हो गया, ऐसे लगता है कि वज्रपात हो गया। अगले दिन होना है राज्याभिषेक और एक दिन पहले ये खबर आ जाती है। और तो और आप यहां नहीं रह सकते, अब जाइए वनवास में, और वो भी 14 वर्ष का घनघोर वनवास, कुछ साथ नहीं ले सकते आप। ठीक है जी, ये भी मान लिया, पीछे से पिताजी की मृत्यु हो गई, वो भी सहन कर लिया, मगर बाद में पत्नी को चुरा के ले गया कोई, ये क्या है? नहीं तो हद ही होगी ना, एक लिमिट होती है ना कुछ दुखों की, नहीं तो अनलिमिटेड मिजरीज गिर रही हैं। तो ये है रामायण, सब दुखेर कारण। मगर लक्ष्मण तो छोटे भाई के रूप में आए हैं और देखते हैं कि अरे मेरे इष्ट को, मेरे प्राणनाथ भगवान श्री रामचंद्र को इतने दुख सहन करने पड़ रहे हैं, तो ये लक्ष्मण को सहन नहीं हो रहा। दुख मुझ पर आ जाए मैं सहन कर लूंगा ना, ये सेवक का भाव होता है, ये दास का भाव होता है, मगर मेरे स्वामी पर दुख आए, दैट इज इनटॉलरेबल। आप कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, क्यों? आमी छोटा भाई ना, मैं तो छोटा भाई हूं, छोटा भाई क्या कह सकता है बड़े भाई को ना, वो तो बस उसको मूक बधिर की तरह रहना पड़ेगा ना। राम जी इंस्ट्रक्शन देंगे, लक्ष्मण को फॉलो करना पड़ेगा। पिताजी ने इतना बड़ा वरदान दे दिया कि कई को उसकी बातों में आ गए। लक्ष्मण जी इतने क्रोधित हो गए थे, बोले एक बार ये सामने आ जाए, ये व्यक्ति ये कामी हो चुका है, काम के वशीभूत हो चुका है, इसको समझ नहीं है सही गलत में। किसके लिए बोल रहे हैं? अपने ही पिता के लिए बोल रहे हैं लक्ष्मण। बोले राम जी बस एक बार आज्ञा दे दो, सर्वनाश हो जाएगा इसका।
टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपने पिता के बारे में इस तरह बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, मगर मन ही मन बोल रहे हैं, ऊपर से निकाल नहीं पा रहे हैं इन शब्दों को, क्योंकि छोटा भाई, तो अपनी मर्यादा में रहना पड़ रहा है लक्ष्मण जी को। निषेध करीते नारे यते छोटा भाई, मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। छोटा भाई हूं तो मैं तो बस मौन ही धारण कर सकता हूं, अंदर ही अंदर गुस्से में जलता रहूंगा, पिसता रहूंगा, अपने मन को दुख पहुंचाऊंगा, मगर कुछ बोल नहीं सकूंगा। तो इस स्थिति में थे लक्ष्मण जी, बड़े धर्म संकट में थे। तो बहुत मुश्किल था लक्ष्मण जी के लिए सहन कर पाना। वैसे ही अपने आप को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते थे लक्ष्मण जी, बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते थे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहते थे, उनके ऊपर एक भी आंच नहीं पड़ने देना चाहते थे। तो ये थी लक्ष्मण लीला। अब लक्ष्मण जी बोलते बस अब नहीं चलेगा ये, इस बार तो छोटे भाई के रूप में आया हूं, अगली बार बड़े भाई के रूप में आऊंगा, तब देखता हूं कि मेरे भाई को कैसे कोई बाल भी बाका कर पाएगा। इसका अपनी केयर में रखूंगा, हमेशा अपने सराखों रखूंगा। तो इसी भाव से फिर वही लक्ष्मण जी अगली बार आते हैं किसके रूप में? बलराम जी की। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ सेवार कारण, कृष्ण के करीते नवना सुख आस्वादन। तब अगली बार लक्ष्मण जी आते हैं किस लिए? बड़े भाई, ज्येष्ठ भाई के रूप में आते हैं, मगर कारण क्या है? अब ये नहीं कि अब इसको डंडे मारूंगा मैं, अब अपने अनुसार इसको चलाऊंगा। किस लिए? सेवार कारण, केवल सेवा के लिए ये पद मैं स्वीकार कर रहा हूं बड़े भाई का, बन जाऊंगा बड़ा भाई, मगर उसके बाद भी मैं अपने भाई की सेवा करना चाहता हूं। और क्या क्या करना चाहता हूं? कृष्ण नवन आस्वादन, मैं नए नए आस्वादन कराना चाहता हूं, नए नए रस का आस्वादन कराना चाहता हूं भगवान श्री कृष्ण को। तो इस प्रकार बलराम जी का प्राकट्य होता है द्वापर युग में। तो दो कारणों से प्रमुखता है, पहला टू सर्व कृष्णा एंड सेकंड टू प्लीज कृष्णा, कि भगवान की सेवा करने के लिए और भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए बलराम जी का प्राकट्य होता है। श्री श्री बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की। और देखिए उनकी सेवा का उत्साह देखिए, हम लोगों में बहुत उत्साह आता है। कब आता है? जब वो मंत्र बोला जाता है, महाप्रसाद गोविंदे, ये एकदम जोश आया था हमें, बोले अब सेवा करेंगे, हम प्रसाद की सेवा करेंगे, उसको भोग कर, तो उसमें उत्साह आता है। मगर यहाँ बलराम जी का भाव देखिए, सेवा का, एक सेवा से काम नहीं चलेगा, दो सेवाओं से भी काम नहीं चलेगा, 1000 सेवाओं से भी काम नहीं चलेगा, बस मैं तो नित्य प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण मैं आपकी सेवा करते रहूं, मुझे ऐसी सेवा दे दीजिए। तो बलराम जी का सेवा का भाव इतना है कि अपना एक्सपेंशन कर लेते हैं वो सेवा करने के लिए। जैसे हम शादी में जाते हैं तो बड़े सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, और अगर आप लेट पहुंचे, ट्रैफिक जाम में फंसे हुए ना, शादियों के समय में बहुत ट्रैफिक जाम लगता है, 3 घंटे आप सड़क पे रहे और आपको लगता है बोले सगन तो हमें पूरा देना है ना, और ये स्टॉल तो अभी खत्म हो जाएंगे। फिर उस समय में क्या करेंगे? आप अपना विस्तार करेंगे, यहाँ भी भागेंगे, वहाँ भी भागेंगे, टिक्की वाले के पास भी, भटूरे वाले के पास भी, और गोलगप्पे वाले के पास भी, फिर आइसक्रीम वाले के पास, सब जगह एकदम बड़ी जल्दी विस्तार करके हर जगह अपना स्वरूप दिखा के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा उत्साह है ना उसको भोगने का। ऐसी बलराम जी का भी बड़ा उत्साह है सेवा करने का, तो अपना इतना विस्तार कर लेते हैं, हर चीज में अपना विस्तार कर लेते हैं। भगवान की सेवा में जो भी वस्तु उपयोग होती हैं वो सब बलराम जी का ही विस्तार है। ये जो माइक जिससे आवाज आ रही है ये बलराम जी का विस्तार है। ये जो टेबल है, ये जो व्यासासन है, मृदंग है, करताल है, बम्पर है, हारमोनियम है, ये सब कौन है? बलराम जी का विस्तार है। तो कभी पैर मत रख दीजिएगा इनके ऊपर। बलराम जी खूब झपड़ा मारते हैं एकदम से, बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं वो ना, उनको सम्मान चाहिए, इसलिए नहीं कि वो भगवान है, इसलिए कि वो शिष्टाचार सिखाना चाहते हैं हमें। बलराम जी सेवक के रूप में है तो दिखाना चाहते हैं कि सेवक के प्रति क्या भाव होना चाहिए। भगवान को तो हम नमस्कार करते हैं, उनके प्रति प्रणाम करते हैं, मगर भगवान के सेवकों के प्रति भी हमारा एक सम्मान होना चाहिए। एक बार की बात है, जब
भगवान, जब बलराम जी को पता लगा कि अब महाभारत का युद्ध होने वाला है कुरुक्षेत्र में, अब बलराम जी बोले देखो जी, हम तो शांति प्रिय आदमी हैं, हम लड़ते झगड़ते नहीं है, ना जी ना, हमारे बस की बात नहीं है, इट इज नॉट आवर कप ऑफ कॉफी, हम तो चले तीर्थ यात्रा। तो बलराम जी छोड़ छाड़ के चले गए, बोले मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, ना कौरव ना पांडव, मैं किसी को नहीं जानता, बस मैं तो चला तीर्थाटन करने। निकल गए बलराम जी छोड़ के, पहुंचते हैं नैमिषारण्य, वहां पर भागवत चल रही है और व्यास आसन पे बैठे हैं रोमहर्षण सुता, वो भागवत कर रहे हैं और बलराम जी आते हैं, मगर यहाँ रोमहर्षण सुता बलराम जी को देखकर प्रणाम नहीं करते हैं, बलराम जी को अच्छा नहीं लगता है। बाद में जब भागवत का प्रवचन खत्म होता है, बलराम जी वहां पहुंचते हैं रोमहर्षण सुता के पास, स्पीकर के पास, हाथ में घास का तिनका लिए हुए, उस घास के तिनके से रोमहर्षण सुता के गर्दन में चोट पहुंचा देते हैं और उससे हरि बोल कर देते हैं, उसका टपक गया वो। ये हैं बलराम जी शांति प्रिय, बोले हम जा रहे हैं तीर्थाटन करने और तीर्थ के अंदर न इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। मगर इसके पीछे बहुत बड़ा लेसन है। क्या लेसन है कि रोमहर्षण सुता जो व्यास आसन पे बैठा है, वक्ता है ना, तो उसका अपना एक औहदा है, मगर उसके बावजूद उन्होंने बलराम जी को प्रणाम नहीं किया। बलराम जी कौन है? स्वयं आदि गुरु हैं, एक भक्त हैं। तो बलराम जी यहां सिखाना चाह रहे हैं कि अगर जो भक्तों के प्रति शरणागत नहीं है, भक्तों को सम्मान नहीं देता, तब भगवान भी उसको पसंद नहीं करते हैं, उसको वो शरीर त्यागना पड़ता है, उसको प्रवृत्ति त्यागनी पड़ती है। और साथ साथ भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो जितना ऊपर होता है उसको गिरने का उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं। अब जो नीचे बैठा है वो क्या गिरेगा? जो व्यासासन में बैठा है वो, उसको गिरने का डर है, वो गिर जाएगा नीचे, मगर जो नीचे बैठा है उसको क्या, कहाँ गिरेगा? और वो तो जैसी अगर हम ऊपर उठ रहे हैं तो हमें और ज्यादा कॉशियस होना है कि हम किसी के प्रति अपराध ना करें, अपनी विनम्रता को बना के रखें, तभी भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। पद मिल जाएगा, हमें तालियां मिल जाएंगी, फैंस मिल जाएंगे, फॉलोवर्स मिल जाएंगे, मगर भगवान नहीं मिलेंगे। मन्ने धनाभिजन रूप तपा शुतोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना ही भवंति परस्य पुंसो भक्त्या भगवान कजयूथ पाया। कि आपके पास बहुत धन, परिजन, शुद्ध ओज, बहुत विद्या आ सकती है आपके पास, बहुत धन धान्य आ सकता है, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, मगर अगर आपके पास भक्ति नहीं है, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे, इन सब चीज़ों से प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान तो बस भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो ये बलराम जी यहाँ सिखा रहे हैं रोमहर्षण सुता के माध्यम से। तो इस प्रकार बलराम जी अपना एक्सपेंशन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी है, सेवा 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 सेवा, उनका तो ये मंत्र जपते हैं बस वो हमेशा, कि कैसे मुझे और ज्यादा सेवा कर पाऊं, तो अपना एक्सपेंशन करते रहते हैं। तो 5 प्रकार में अपना एक्सपेंशन करते हैं बलराम जी। पहला तो अपने खुद के फॉर्म में, तो बलराम जी ही आते हैं लक्ष्मण के रूप में, बलराम जी आते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में, और फिर 3 विष्णु जो हैं वो भी बलराम जी के एक्सपेंशन है, और 5वां बलराम जी एक्सपेंड करते हैं अनंत शेष के रूप में। जो भगवान की शैया है अनंत शेष, जो पूरे ब्रह्मांडों का भार उठा के बैठे हैं, वो है अनंत शेष। तो पहले फॉर्म में अपने बलराम जी के फॉर्म में, लक्ष्मण के फॉर्म में और नित्यानंद प्रभु के रूप में बलराम जी डायरेक्ट सेवा करते हैं भगवान की, और बाकी फॉर्म्स में बलराम जी भगवान की सृष्टि की सेवा करते हैं। विष्णु क्या करते हैं ना, वो मेंटेन करते हैं पूरी सृष्टि को, ऐसी अनंत शेष भी मेंटेन करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो इस प्रकार ये बलराम जी अपना एक्सपेंशन करते हैं सेवा में। और जो बलराम जी का इतना भाव है कि 5 रसों में अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा बहुत सारे रसों में हो सकती है, बहुत सारे भावों में हो सकती है, जिसमें 5 प्रमुख हैं। पहला है शांत रस, दूसरा है दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। शांत रस, जैसे प्रहलाद महाराज है, वो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। दास्य रस हनुमान जी,
साख्य रस अर्जुन है, भगवान के और जो सखा हैं मधुमंगल हैं, ये सब साख्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। वात्सल्य रस नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव, देवकी, दशरथ, कौशल्या, तो ये सब वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। और फिर माधुर्य रस, श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ, ये सब वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। तो बलराम जी का भाव देखिए कि वो इन पांचों रस में अपना एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो शांत रस में वो भगवान की शैया बन जाते हैं, पैराफर्नेलिया बन जाते हैं, सब शांत है ना, आपको कुछ बोल नहीं रहे। बलराम जी शांत रस में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हारमोनियम बन जाते हैं, उनका आसन बन जाते हैं, उनके बेड बन जाते हैं, उनके वस्त्र बन जाते हैं। तो ये सब बलराम जी हैं। फिर दास्य रस में बलराम जी क्या करते हैं कि जब ठाकुर जी अपनी दिनचर्या पे निकलते हैं गोचरण के लिए, फिर बड़े सारे राक्षस आते हैं, उनका उद्धार करते हैं, फिर बाद में डब्बे खुल जाते हैं, लंच बॉक्स खुलते हैं, सब लंच करते हैं। अब उसके बाद भगवान थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं, तो कई बार बलराम जी अपनी गोद में ठाकुर जी को सुला देते हैं। भगवान तो वही मजा आता है ना, उनको अनंत शैया। सोचिए नागों के ऊपर मतलब तकिया लगा के सोते हैं वो, तो यहाँ अनंत शेष अपना एक्सपेंशन करते हैं, और बलराम जी अपना एक्सपेंशन करते हैं अनंत शेष में। तो यहाँ वही भाव बलराम जी दिखा रहे हैं कि भगवान को अपनी गोद में सुला लेते हैं। और कई बार किसी और सखा की गोद में सो रहे होते हैं भगवान, तो उनके चरण बलराम जी के पास होते हैं, तो चरण दबाते रहते हैं बलराम जी। हैं बड़े भाई मगर सेवक के रूप में दास्य भाव में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। और फिर साख्य भाव में भी सेवा करते हैं, उनके साथ गोचरण में जाते हैं, असुर दमन करते हैं। और वात्सल्य रस भी दिखाते हैं क्योंकि बड़े भाई के रूप में है, तो उनकी इच्छा होती है कि मैं हमेशा बचाव करूं, बलराम जी का साथ साथ रहूं। उनका बलराम जी का भाव होता है कि हमेशा मैं बचाव करूं भगवान श्री कृष्ण का, कहीं इधर उधर निकल तो नहीं जाएगा, ये छोटा बच्चा है, बड़ा ही नटखट है, तो इसके साथ रहूं मैं। कई बार माखन चोरी कर लेते हैं, तो फिर बलराम जी अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये तो छोटा बच्चा है, गलती मुझसे हुई है। तो इस प्रकार प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं वात्सल्य भाव में। और तो और बलराम जी माधुर्य भाव में भी प्रवेश कर जाते हैं अनंग मंजरी के रूप में। अनंग मंजरी बलराम जी की एक्सपेंशन है। तो इस प्रकार बलराम जी का इतना उत्साह है, he keeps on expanding himself just to serve and please श्री कृष्णा। तो हम सब जीवात्माओं का धर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। दास का मतलब जो दास्यता स्वीकार करता है, जो स्वामी का स्वामित्व स्वीकार करता है और स्वामी की सेवा करता है। मगर प्रॉब्लम है कि हमें बताए कौन, हम मानने को तैयार नहीं है। हम तो बोलते हैं हम तो मास्टर्स हैं ना, हमने मास्टर डिग्री करी हुई है, तो वो कंट्रोलिंग टेंडेंसी है हमारे पास। मगर हमें बताएगा कौन कि नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपका असली स्वरूप तो भगवान की सेवा करना है। ये बताते हैं गुरु। कौन बताएंगे? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जब गुरु के चरणों में हम जाते हैं तो गुरु हमारी असली आइडेंटिटी हमें रिवील करते हैं, हमारा स्वरूप हमें रिवील करते हैं कि हम भगवान के दास हैं और हमें उनकी सेवा करनी है। तो बलराम जी कौन है? बलराम जी आदि गुरु हैं। जो भी गुरु देखते हैं हम यहां पर, वो बलराम जी के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, बलराम जी के ही उत्तराधिकारी हैं। तो बलराम जी आदि गुरु हैं और फिर वही गुरु तत्व के रूप में आगे विस्तार करते हैं और हमारे समक्ष आते हैं गुरु के रूप में। तो प्रश्न आता है कि राधा कृष्ण की डिटीज तो समझ आती हैं, हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, मगर कई मंदिरों में कृष्ण बलराम के विग्रह भी होते हैं। ऐसा क्यों? वृंदावन जाएंगे तो वहाँ कौन सा विग्रह है? कृष्ण बलराम का विग्रह भी है। वहां तो वृंदावन मंदिर का नाम ही क्या है? श्री कृष्ण बलराम मंदिर। ऐसा क्यों? हम कृष्ण बलराम की पूजा क्यों करते हैं? हम लोग कौन से युग में हैं? कलयुग में। कलयुग में बताया गया है कि बुद्धि कम हो जाती है, मंद सुमंद मत हो। हमारे पास बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि नहीं है तो हमें ज्ञान चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण हमें दे देते हैं तलवार, ज्ञान की तलवार। लो जी,
इसको उठाओ और ज्ञान अर्जित करो। उन्होंने हमें भगवद गीता दे दी, हमें भागवतम दे दिया, लो पढ़ो इसको। भगवद गीता ले तो आते हैं, मगर जब पूछा जाता कि भगवद गीता पढ़ी है आपने, बोले हाँ पढ़ी है। बोले वो पढ़ी नहीं, शेल्फ में नहीं पढ़ी, पढ़ी है क्या? वो नहीं पढ़ी हमने, पढ़ी तो है बस, हमारी शेल्फ में पढ़ी है। क्यों? क्योंकि बड़ी भारी लगती है, उसको पढ़ना बड़ा भारी लगता है, उसको उठाना बड़ा भारी लगता है। तो ज्ञान की तलवार तो दे दी भगवान ने, मगर उसको उठाने की शक्ति नहीं है। अब उसके लिए क्या चाहिए? आपको बल चाहिए, और बल देने वाले कौन है? बलराम जी की। तो वो ज्ञान की तलवार जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें दी है, उसको उठाने के लिए बलराम जी हमें बल देते हैं, हमें पोटेंसी देते हैं, स्पिरिचुअल पोटेंसी देते हैं। और किसके रूप में आते हैं? गुरु के रूप में आते हैं। तो गुरु के माध्यम से हम उस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, जब गुरु की सेवा करी जाती है तो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। तो बलराम जी, ही इज द गिवर ऑफ शक्ति, ही इज द गिवर ऑफ बल, दैट्स व्हाई हिज नेम इज बलराम। तो भगवान श्री कृष्ण की 3 शक्तियां हैं। एक शक्ति होती है, इसका नाम है संवित शक्ति, दूसरी है संधिनी शक्ति, और तीसरी आह्लादिनी शक्ति। संधिनी, संवित और आह्लादिनी। याद रहेगा आपको? बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप कि ऐसे जन्मों जन्मों तक याद कर लेंगे। जी हम तो सुन लिया हमने, श्रुतिधर हम, अब हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, हम पर तत्व हैं ना, पटु हैं हम, बड़ी एक्सपर्ट हैं हम। तो ये आश्रय क्लास है, अगली बार जब आए तो नोटबुक साथ लेके आइएगा अपने भले के लिए। इस पे ज़्यादा भरोसा मत करिए, नहीं जो फलूदा है ना 150 ग्राम का इधर 150 ग्राम का इधर, इस पे ज़्यादा भरोसा मत करिए, कभी भी धोखा दे सकता है। स्कूल जाते थे तो कॉपी पेन साथ लेके जाते थे, याद है ना? जिस दिन भूल गए कॉपी पेन तो दे धड़ाधड़ पढ़ते थे। खैर यहाँ पे लग से नहीं सकते हमें, क्योंकि अगली बार कोई आएगा नहीं ना। प्रभुपाद जी जैसे भाव हुआ तो डांट सकते हैं हमें, बट मेरी कोई योग्यता नहीं है, बट स्टिल ना वो शुड कम। जैसे शिष्य बोला जाता है ना, शिष्य निकला है शस धातु से। शस मतलब जिसने शासन स्वीकार किया है, भगवान का शासन स्वीकार किया है, जो डिसिप्लिन में रहना चाहता है, उसका मतलब है होता है शिष्य। तो वी शुड रिमेन डिसिप्लिन। तो जो क्लासेस होती हैं स्पिरिचुअल क्लासेस, दैट इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। हमें लगता है कि बड़ा मजा आएगा जी, हम सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकालेंगे, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे, हम इस कान में आ जाएंगे ना। तो ये इस्कॉन नहीं है। इस्कॉन का मतलब इस कान से भी सुनना है, इस कान से भी सुनना है, हृदय में लेके जाना है, तब जाके हम असली इस्कॉन में जुड़ पाएंगे। नहीं तो हम भी हवा हो जाएंगे ना, जैसे हवाएं आई चली गई ना, लहरें आई चली गई, ऐसी हम भी आए और चले गए। माया से आए थे, माया में मिल जाएंगे, यही हाल होगा हमारा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भक्तों की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से भक्ति मिली है, तो उसको बहुत संजो के रखना चाहिए। तो उसके लिए प्रयास करना, हमें प्रयत्न करना है। हम चर्चा कर रहे हैं अब इसका कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं चर्चा का, ताकि वो ठहर पाए। पात्रता चाहिए ना हमें, पात्रता नहीं होगी, आप उसमें कुछ भी डाल लो, नीचे छेद है, सब निकलता रहेगा, फायदा क्या होगा फिर? तो हम बताना चाह रहे हैं कि अगली बार जब आए तो प्लीज हैव योर नोटबुक दैट शोज सीरियसनेस, मेरे प्रति नहीं, भगवान के प्रति, कि हम सीरियस हैं आपको जानने के लिए। दो हम जान तो नहीं पाएंगे भगवान को, हम समझ तो नहीं पाएंगे, बट एटलीस्ट हम एक एक्सप्रेशन तो कर सकते हैं। कोई बहुत सुंदर स्त्री है ना, एक युवा उसको लुभाना चाहता है, तो उसको कुछ प्रयास करना पड़ेगा ना, कुछ गुलाब का फूल ले जाए, है ना, पैसा नहीं है तो कोई बाहर से उधार ले ले, कुछ गिरा पड़ा ले ले, कुछ तो करना पड़ेगा उसको इम्प्रेस करने के लिए ना। दैट इज एक्सप्रेशन। और वो इम्प्रेस हो ना हो अलग बात है, बट सम एफर्ट इज नीडेड, तो कुछ प्रयास की आवश्यकता है। ओके, सो विल कम बैक। तो 3 शक्तियां हैं भगवान की, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। संधिनी शक्ति मतलब जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है,
तो ये बलराम जी हैं। बलराम जी हमें फैसिलिटी देते हैं। भगवान बलराम जी ने हमें मंदिर दे दिया है ना, पंखे दे दिए, एसी दे दिया, साउंड सिस्टम दे दिया, सुन पा रहे हैं। तो ये सब भगवान की संधिनी शक्ति है। जो भी पैराफर्नेलिया है भगवान से संबंधित, वो संधिनी शक्ति है। ठाकुर जी की सेवा होती है तो जो घंटी है, जो अगरबत्ती है, जो दिया है, जो चामर है, जो मोरपंख है, वो सब बलराम जी का विस्तार है। तो ये सब चीजें आवश्यकता है ना भगवान की सेवा के लिए। तो ये किसका एक्सपेंशन है? बलराम जी का एक्सपेंशन है। तो ये संधिनी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण को अपनी लीलाएं प्रकट करने के लिए धाम चाहिए, तो वृंदावन प्रकट हो जाता है, वो भी बलराम जी का एक्सपेंशन है। तो बलराम जी सहयोग कर रहे हैं भगवान की लीलाओं में फैसिलिटेट करने के लिए। ऐसे ही हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए हमें पैराफर्नेलिया चाहिए, हमें फैसिलिटी चाहिए। वो फैसिलिटी है संधिनी शक्ति। मगर फैसिलिटी काफी नहीं है। आपके पास सामान तो है मगर उसका प्रयोग करना नहीं आता। तो सामान का प्रयोग करने के लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। तो वो नॉलेज क्या है? संवित शक्ति। दैट इज द नॉलेज पोटेंसी ऑफ गॉड। उस पैराफर्नेलिया को भगवान की सेवा में लगाने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो है संवित शक्ति। और ज्ञान कौन देता है? गुरु देते हैं। तो वही बलराम जी जब गुरु के माध्यम से आते हैं हमारे जीवन में, तो हमें ज्ञान देते हैं कि कैसे इन वस्तुओं को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो संधिनी शक्ति और संवित शक्ति। तो जो भी पैराफर्नेलिया है वो भगवान से संबंधित है, इसलिए उसको तदीय वस्तु बोला जाता है। तदीय मतलब जो भगवान से संबंधित है, वो भी पूजनीय है। ये करताल भी पूजनीय है, ये मृदंगा भी पूजनीय है, इसलिए उनको पैर नहीं लगाया जाता, उनका सम्मान किया जाता है, उनको ऊपर कवर लगाया जाता है। जैसे तुलसी महारानी का गमला है, तो वो भी पूजनीय है क्योंकि उसमें तुलसी महारानी है, उसको भी डेकोरेट किया जाता है, उसको कवर किया जाता है। ऐसी हर एक चीज जो भगवान से संबंधित है उसके प्रति सम्मान मतलब भगवान के प्रति सम्मान करना, तो वो तदीय वस्तु है। रामानुजाचार्य एक बार उनकी इच्छा हुई तिरुपति बालाजी के दर्शन करने की, मगर बालाजी कहाँ बैठे हैं? पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं। तिरुमला पर्वत है उसके ऊपर बैठे हैं। रामानुजाचार्य को बताया गया कि आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उन्होंने मना कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा, बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए नहीं, इसलिए कि ये जो पर्वत है ये भी तदीय है क्योंकि इसने भगवान को स्वीकार किया हुआ है, भगवान को अपने ऊपर आश्रित किया हुआ है, तो ये तदीय है, ये संधिनी शक्ति है, इसके ऊपर मैं पैर नहीं रख सकता। फिर उनके शिष्यों ने बोला रामानुजाचार्य जी अगर आप ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर आपके शिष्य भी नहीं जाएंगे, फिर पूरा समाज कैसे दर्शन करेगा तिरुपति बालाजी का? कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिर जब ये तथ्य दिया गया उनको तो फिर उन्होंने स्वीकार किया, बोले ठीक है मैं अपने पैर नहीं रखूंगा, घुटनों के बल चलूंगा। तो घुटने के बल चढ़ के गए ऊपर तक, वहां दर्शन किया। सम्मान कर रहे हैं किसका? सब तदीय वस्तुओं का जो भी भगवान से एसोसिएटेड है। तो यह है संधिनी शक्ति। और उन पैराफर्नेलिया को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, ये है संवित शक्ति। रसमलाई खाई आपने? आपकी इच्छा हुई रसमलाई घर में बनाने के लिए, कैसे बनाएंगे? दूध भी है, शुगर भी है, गैस भी है, सारा सामान तो आप ले आए, है ना? फिर आपने क्या किया? दूध को उबाल दिया, उसमें चीनी डाल दी और दे दिया, बोले थोड़ी लिक्विड बन गई रसमलाई, पी लो, खा लो, जो भी खाना पीना कर लो उसको कर लो। ये क्या दिया है? रसमलाई है। किससे बनती है रसमलाई? दूध से, चीनी से, गर्म कर दो और रसमलाई बन गई। पैराफर्नेलिया सेम है मगर दोनों में भेद है। तो एक में आपको स्किल चाहिए रसमलाई बनाने के लिए, तो वो स्किल क्या दे है? वो है संवित शक्ति। फिर आप सीखेंगे YouTube पे बैठ के ना कितना गर्म करना है, कितनी देर बाद उसको फाड़ना है, या फिर उसमें उसका लिक्विड है उसको कैसे बनाना है, कितनी इलायची डालनी है, कितना मीठा डालना है, तब जाके रसमलाई बनेगी। फिर उसका टेस्ट आएगा ना। दूध में भी टेस्ट है, रसमलाई में भी टेस्ट है, मगर एक में ज़्यादा टेस्ट है। सो जब संवित पोटेंसी का उसमें प्रवेश हुआ तो संधिनी शक्ति का उपयोग हो पाया अच्छे से भगवान की सेवा में। तो ये गुरु का कार्य है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं कि जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं उनको भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, ये ज्ञान गुरु देते हैं।
कोई भी चीज भौतिक नहीं है, कोई भी चीज माया नहीं है। कई बार बोलते हैं ना लोग, बोलते हैं पैसे को बोलते हैं माया है। हाँ, आपके लिए माया हो सकती है, मगर भगवान की तो वो उनकी तो सेविका है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानो, सहस्त्र कोटि लक्ष्मी भगवान के चरणों की नित्य प्रतिदिन सेवा करती रहती हैं। तो लक्ष्मी आपके लिए माया हो सकती है, मगर भगवान के लिए माया नहीं है। तो लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगा दी, ये भाव होना चाहिए हमारा। मगर ये सिखाएगा कौन? पैसा मिलता है तो हम तो अपनी जेब में डालते हैं, चाहे किसी का भी हो। कोई पैसा फाड़ रहा होगा ना, आपको बहुत दुख होगा, इसलिए नहीं कि वो अपना पैसा फाड़ रहा है, इसलिए कि मेरे को क्यों नहीं दिया उसने, मैं अच्छे से उपयोग कर लेता अपने लिए इसको। तो हमारा तो एक ही भाव है, भोगने का। मगर गुरु हमें सिखाता है कि नहीं, लक्ष्मी भगवान की सेविका है, आप उतना ही इसका उपयोग कीजिए जितने आपको आवश्यकता है, और बाकी भगवान की सेवा में लगाइए। ऐसी जो भी आपके पास ऑपुलेंसेस हैं, जो भी स्किल हैं, वो भगवान की सेवा में लगाए जा सकते हैं। ये ज्ञान गुरु देते हैं हमें। जैसे सुबह सुबह श्रृंगार दर्शन होता है ठाकुर जी का, गोविंदम आदि पुरुषाम तमहम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषाम। और उसके बाद ठाकुर जी को आईना दिखाया जाता है। तो आईना आपकी तरफ कैसे दिखेगा? उल्टा दिखेगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आईना ना देखा हो कभी, मगर हमने हमेशा आईना ऐसे देखा है, सामने की तरफ। मगर पहली बार है कि हम देखते हैं कि आईना उल्टी तरफ दिखा रहे हैं हमें। जिसको नहीं समझ आता ना, वो कह रहे हैं मेरी तरफ उल्टा ही दिखा रहे हैं, ऐसे दिखाओ ना। क्यों? क्योंकि उसने जब भी आईना देखा है उसमें अपनी तस्वीर देखनी चाहिए। मगर यहाँ भक्त हमें सिखाते हैं कि अरे आईना तो भगवान के लिए भी प्रयोग हो सकता है, उनको दर्शन कराने के लिए कि देखो आप कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान, आप अपना रूप देखिए ना, त्रिभंग रूप है आपका, वैजयंती माला धारण करी हुई है आपने, मोर मुकुट धारण किया हुआ है, ओह यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल कृष्णा। ओ, तो ये ज्ञान तो गुरु ही दे सकते हैं हमें कि भगवान को भी कैसे उनको श्रृंगार करना है और उनको कैसे आईना दिखाना है। तो फिर हम अपनी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ पाते हैं, अपने शरीर से ऊपर उठ पाते हैं और भगवान के बारे में सोच पाते हैं, उनका चिंतन कर पाते हैं, उनका स्मरण कर पाते हैं। मगर ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है? गुरु की आवश्यकता है, जो झकझोरते हैं हमें। गुरु का मतलब होता है हैवी, जो बड़े हैवी पड़ते हैं हमारे ऊपर, जो बड़े भारी पड़ते हैं हमारे ऊपर, हमारे अहंकार के ऊपर। तो उनका सानिध्य प्राप्त करके हम ठाकुर जी की सेवाओं में लग सकते हैं और संसार की वस्तुओं को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो यह है संवित शक्ति। जब हम संधिनी शक्ति का उपयोग करते हैं, संवित शक्ति के माध्यम से फिर क्या मिलती है हमें? आह्लाद मिलता है, आनंद मिलता है। तो गुरु हमें व्रजानंद देते हैं, व्रज का आनंद देते हैं। अभी रहेंगे आप दिल्ली में ही अपने घरों में, मगर वहां पे भी ऐसे लगेगा कि अरे मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, ऐसे लग रहा है मैं ब्रज में हूं। नित्य क्यों? ब्रज क्या होता है? ब्रज क्या जगह है? जहां पे भगवान नित्य निवास करते हैं। ब्रज वो जगह है जहां पे नित्य प्रतिदिन भगवान के नामों का गान चलता रहता है। ब्रज वो जगह है जहां पे नित्य प्रतिदिन भगवान की लीलाओं का गुणगान चलता रहता है। वही कार्य आप अपने घर में करने लग जाएंगे तो वो स्थान में क्या हो जाएगा? ब्रज बन जाएगा। और ब्रज में तो आनंद ही आनंद है। तो वो ब्रज का आनंद भी आपको मिलने लग जाएगा। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। फिर अब आप चीजें अपने लिए प्रयोग नहीं करेंगे, अब आप चीजें जो उनके ईश हैं, जो ऋषिक ईश हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा में लगाएंगे, एंड देन यू विल गेट प्लेजर। तो ये बलराम जी का तत्व है। और बलराम जी हाथ में क्या रखते हैं? हमेशा हल रखते हैं। हल का काम क्या होता है? खेत को जोतना। ऐसे ही हमारा ये मन रूपी खेत है, मगर अभी क्या बंजर है ना, और थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें उग रही हैं, वो सब खरपतवार हैं। मन के जो स्ट्रेट थॉट्स रहते हैं, बुरे विचार हैं, वो सब खरपतवार की तरह हैं, सब वीड्स हैं। अब जब जमीन बंजर हो जाती है, उस पर खरपतवार उड़ जाते हैं, तो उस पर हल चलाना पड़ता है। तो ऐसे ही अभी कृष्ण भक्ति का बीज तो मिल गया है, मगर बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा ना, गाड़ी वहीं रुकी हुई है। भक्तों की कृपा से है, कृष्ण भक्ति तो मिल गई, मगर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन बंजर है, वो उपजाऊ नहीं है। तो उपजाऊ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हल चलवाना पड़ेगा। तो जब वही बलराम जी गुरु के रूप में आते हैं, वो हमारे अनर्थों की निवृत्ति करते हैं, वहां पे हल चलाते हैं
और फिर वो जमीन उपजाऊ होती है और उस उपजाऊ जमीन में कृष्ण भावनामृत का बीज अब अंकुरित होता है। तो देखिए कितना महत्व है बलराम जी का हमारे जीवन में। अगर ये बलराम जी का हल ना चले तो हमें तो लगेगा कि हमें भक्ति मिल गई ना, मगर उसमें कुछ ग्रो नहीं होगा, उसका कुछ पोषण नहीं होगा, उसमें कुछ विकसित नहीं होगा, भक्ति वहीं स्टैग्नेट रहेगी। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन हम यहां से सीख सकते हैं, भक्ति में अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो गुरु को स्वीकार करिए। हाँ, ऐसी धक्का मार चलानी है तो फिर चलाते रहेगी ना, बिना दीक्षा के बिना गुरु के भक्ति चलती रहेगी आपकी। मगर हाँ, बहुत तेज भगानी है भक्ति, बहुत जल्दी से कृष्ण के पास पहुंचना है तो गुरु की आवश्यकता है। इट इज इंडिस्पेंसेबल। गुरु का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। वही सारे खरपतवार निकालेंगे, वही अनर्थ निकालेंगे और फिर हमारा हृदय शुद्ध होगा और उस शुद्ध हृदय में भगवान श्री कृष्ण निवास कर पाएंगे। एक बार महाराज रेवत थे, उनकी पुत्री थी रेवती, उसका विवाह करना चाहते थे, मगर सुवर चाहते थे, ऐसा वर ना जो पूरे पृथ्वी पे कहीं पे ना हो। तो चले गए ऊपर के लोकों में, देवलोक में चले गए, इंद्रलोक में चले गए। तो वहाँ बड़े सारे देवी देवता हैं, उनका टेस्ट ले रहे हैं। तो भगवान ने टेस्ट लिया, उनका सब फेल हो गए, कोई पास नहीं हो पाया। फिर ब्रह्मा जी के पास चले गए, ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि पुत्री का विवाह कराओ। ब्रह्मा जी बोलते ठीक है मैं देख के आता हूँ। ब्रह्मा जी ने 10-15 मिनट लगा लिए। अब ब्रह्मा जी के 10-15 मिनट जब निकलते हैं तो पृथ्वी पे तो यहाँ तो युग बदल जाते हैं, ब्रह्मा जी का और यहाँ पे बहुत रिलेटिविटी है, तो यहाँ युग बदल गए। फिर इतने में ब्रह्मा जी देख के आते हैं कि अरे हाँ, एक सुयोग्य वर मिल गया, और वो कौन है? स्वयं बलराम जी। उनसे बात करते हैं आपकी विवाह की। तो नीचे पहुंचते हैं बलराम जी के पास, द्वापर युग आ चुका है। अब ये रेवती तो पुराने युग की है, और पुराने युग में क्या होता था, हाइट बहुत बड़ी होती थी ना, पहले बहुत लंबी लंबी हाइट के होते थे लोग। अब तो धीरे धीरे सब छोटा होता जा रहा है, बुद्धि भी छोटी, आयु भी छोटी, हाइट भी छोटी, एक चीज बड़ी हो रही है, वो है पुरुषों के बाल, है ना, वो बड़े होते जा रहे हैं। बस उनको लग रहा है कि ये हमारे सौंदर्य का एक्सप्रेशन है, मगर उनको पता लगता है कि ऐसा लग रहा है कि घोंसला डाला हुआ अपने चिड़िया का, है ना, वहीं पे बीट भी होती रहती है, सब कुछ होता रहता है, कितना भद्दा लगता है। तो अब रेवती इतनी ऊंची है, बलराम जी छोटे हैं, तो बलराम जी ने क्या किया, हाँ ठीक है शादी कर लूँगा, मगर इसको छोटा करना पड़ेगा, सेम साइज तो हो। तो बलराम जी ने लिया अपना हल, देख गड़ा दिया उसके ऊपर, छोटा कर दिया उसको अपनी हाइट का। तो ये बलराम जी का कार्य है। ऊंचा मतलब अहंकार, अहंकार हमें बहुत ऊंचा ले जाता है, उतने ऊंचे हम हैं नहीं, मगर हमें प्रतीत होने लग जाता है कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए, हम सन्यासी बन गए, सारा ज्ञान हो गया हमें शास्त्रों का, हमें पता है कैसे हरि नाम लेना है ना। तो इस प्रकार का अहंकार बढ़ जाता है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं, बोले एक व्यक्ति का वेट तो होता है 50 किलो, मगर उसके अहंकार का वेट होता है 150 किलो। इतना भारी हो जाता है बेचारा, उस अहंकार के कारण भगवान के सामने झुक ही नहीं पाता है। सोचिए, भक्ति करने आया था, मगर इतना अहंकार हो गया कि भगवान के सामने, भक्तों के सामने झुकना स्वीकार नहीं है उसको, उसका अहंकार उसको झुकने नहीं देता। जैसे कोई व्यक्ति स्टील का बना हो ना, स्टील कितना मर्जी मार लो मुड़ेगा नहीं वो, तो ऐसे हमारा अहंकार हो जाता है, झुकेंगे नहीं हम, सर कटा सकते हैं लेकिन फिर भक्ति नहीं मिलने वाली। तो आप कटाता रहिए सर, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही चलता रहेगा बार बार। इससे अच्छा है कि इस जीवन में अपने अहंकार को त्याग कर कृष्ण के शरणागत हो जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, भगवान बोले मेरी शरण में आओ। और किस भाव में आओ? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य, प्रणिपात होकर, सरेंडर के भाव से, विनम्र होकर मुझे अप्रोच करो। और मेरे को अप्रोच करने से पहले गुरु को अप्रोच करो, भक्तों को अप्रोच करो, तब मैं जाके सुलभ हो जाऊंगा आपको। तो इस प्रकार ये बलराम जी का कार्य है, वो हल से एक तो हमारे सारे अनर्थों की निवृत्ति करते हैं और हमारे अहंकार को चूर चूर कर देते हैं। तो अहंकार का मर्दन करते हैं बलराम जी, किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। गुरु जब हमें सेवा में लगाते हैं तो गुरु की सेवाएं, हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को मना भी नहीं कर सकते, वो सेवा भी करनी पड़ती है, मगर सेवा करते करते हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है और हमारा अहंकार पे बहुत ठेस पहुंचती है। अरे ये सेवा करूंगा
मैं किताबें बांटूंगा? है? मैं शॉपकीपर हूं क्या? मैं यहां रोड पे किताबें बांटूंगा? अरे भैया पीएचडी करी है मैंने, मास्टर हूं मैं, और यहां पे मेरे को बेचने का काम बोल रहे हैं। लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में? देखो कमीशन लेता है ना? और कुछ मिला नहीं इसको, पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाया, ये काम एक किताबें बेचने का काम कर रहा है। फिर गुरु बोलेंगे थोड़ा सा जन्माष्टमी आ रही है, थोड़ा चंदा इकट्ठा कर लो ना, फेस्टिवल मनाना ना। बोलो बस यही बाकी था, भिखारी बना दिया मेरे को। क्या बोलेंगे मेरे घर वाले? इसी के लिए तेरे को पढ़ाया लिखाया था कि तू एक दिन झोला फैलाए और भीख मांगे तू। तब अहंकार पे चोट लगती है ना, तब पता लगेगा कि कितने कितने भक्ति में हम। ये तिलक लगाने से भक्ति नहीं होती है, या चोला पहनने से भक्ति नहीं होती है। भक्ति होती है, भक्ति देखी जाती है कि गुरु के प्रति कितने शरणागत हैं आप। वो थर्मोमीटर है भक्ति को आंकने का, कि जो गुरु बोल रहे हैं मैं एज इट इज स्वीकार कर रहा हूं, या मेरा मन अभी भी रोक रहा है, अभी भी बहुत बाधाएं डाल रहा है, बहुत विचलित कर रहा है मुझे। वहां से आंक सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि कैसे पता लगे हम भक्ति में कितने आगे हैं? बहुत सिंपल है, अपने आप से पता कर सकते हैं कि गुरु की इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो कर पा रहे हैं या अभी भी अपना दिमाग लगा रहे हैं। इससे जा सकते हैं आप, आंक सकते हैं, आकलन कर सकते हैं अपना कि कितने पानी में हम। तो यस, तो ये बलराम जी का भाव है, हमेशा सेवा की भावना में रहते हैं और गुरु के रूप में आते हैं और हमें भी सेवा में लगाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया, उनका उद्धार किया, तो बलराम जी भी साथ रहते थे। भगवान श्री कृष्ण को बोल देते तू ही कर ले, मगर कई बार बलराम जी भी आगे आए और उन्होंने राक्षसों का उद्धार किया। तो एक राक्षस था प्रलंबासुर, एक बालक के रूप में आया था, बिल्कुल जो ग्वाल बाल है उनके जैसे दिखता था वो। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रस्साकशी खेल रहे थे, टग ऑफ वॉर। तो एक साइड भगवान श्री कृष्ण है, एक साइड बलराम जी है, उनकी टीम है, उनकी टीम है, और बीच में कीचड़ है। ऐसे हुआ करती थी रस्साकशी तो, कि जो गिरेगा कीचड़ में गिरेगा, और जो फिर हारेगा उसको अपने ऊपर दूसरी टीम के लोगों को उठा के लेके जाना है और पूरे ब्रज में भ्रमण कराना है। अब भगवान श्री कृष्ण तो परमात्मा है, वो जान गए कि ये व्यक्ति आ गया है, ये ग्वाल नहीं है, ये राक्षस है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने बोलते मेरे को जाना है, मेरे टैक्स कलेक्शन का टाइम हो गया है, गोपी आने वाली है, अब मैं तो चला दान एकत्रित करने, तुम लोग खेलो, तू आ जा मेरी तरफ, मेरी जगह। तो उस प्रलंबासुर को अपने स्थान पे उन्होंने लगा दिया। अब सामने बलराम जी है, ये प्रलंबासुर क्या बिगाड़ लेगा वो। बलराम ने एक बार ऐसे खींचा, गए कीचड़ में, और बलराम जी किसके ऊपर बैठे? प्रलंबासुर के ऊपर। वो भी जानते हैं, वो भी भगवान, उसके ऊपर बैठ के पूरा ब्रज घूमते हैं। बाद में थोड़ा दूर ले जाके वहाँ पे उसको खात्मा करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। तो ये जो प्रलंबासुर है ना, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे अहंकार को। तो अहंकार का कोई और सॉल्यूशन नहीं है। बाकी सब चीजें भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है, मगर ये जो अहंकार है, जो ईर्ष्या है, ये भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। तो बलराम जी का हमें सहारा लेना पड़ता है गुरु के माध्यम से। गुरु हमारे अहंकार को चूर चूर करते हैं, इसको तो फाड़ना पड़ता है, अहंकार को तो फाड़ना पड़ता है। गुरु हमें दिखाते हैं हमारी असली स्थिति क्या है। हम कई बार बहुत फूल जाते हैं हम ना, गुब्बारे की तरह फूलते रहते हैं। गुरु आते हैं, बेटा इधर आ, गुब्बारे पे बस एक सुई मारते, फट, हमें पता लगता है ये क्या है जी। हम बस ये तो हवा ही थी हमारे अंदर। असली में तो हम गुरु के तो शिष्य बनने के लायक भी नहीं है। गुरु जब दीक्षा देते हैं, ऐसा नहीं कि हम दीक्षा के लिए लायक बन गए हैं, गुरु करुणावश उस व्यक्ति को शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। ये गुरु की करुणा ही है, नहीं तो हम कभी भी योग्य नहीं हो पाएंगे गुरु के शिष्य बनने के। हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है। इट इज ओनली आउट ऑफ कॉजलेस मर्सी दैट गुरु एक्सेप्ट्स अ डिसाइपल। और क्या करते हैं, दीक्षा के समय गुरु उस शिष्य के सारे पापों को भी हर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, दीक्षा काले गुरु करे शिष्य आत्मसम। गुरु शिष्य को अपने समान मान लेते हैं, मतलब अपने समान भगवान का सेवक मान लेते हैं शिष्य को। किसको? जो आत्मसमर्पण करता है। गुरु बस ये भाव देखते हैं कि कम से कम इसकी भाव तो है,
इसकी इच्छा तो है मुझे शरणागत करने की, अभी शरणागति आई नहीं है, मगर एटलीस्ट वो भाव जागृत हो रहा है, भगवान देख रहे हैं, इच्छा तो जागृत हुई है, उसी को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उसी को गुरु स्वीकार कर लेते हैं और हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। तो बलराम जी इस प्रकार हमारे अहंकार को चूर चूर करते हैं गुरु के माध्यम से। तो यह है प्रलंबासुर। फिर एक और राक्षस आया, धेनुकासुर ना, गधा। गधे को गधा क्यों बोलते हैं? सोचा कभी आपने? कई बार लोगों को बोलते गधा है तू। गधे को गधा क्यों बोलते हैं? गधे को गधा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको पता नहीं कि वो गधा है, इसलिए वो गधा है। A donkey does not know that is a donkey. That's why is a donkey. गधा बस अपने उसमें मग्न रहता है, कामों में लगा रहेगा। ऐसे हम भी लगे रहते हैं। ऑफिस पहुंच गए, बस ऑफिस वालों को हो गए, भूल गए बाबू, भगवान को भूल गए, भक्तों को भूल गए, माला को भूल गए, गीता को भूल गए, अब ऑफिस वाले को हो गए जब। इसलिए हम भी गधे कहलाते हैं, तो गधे की तरह काम करते रहते हैं, लगे बस कंप्यूटर में ठक 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 ठक, मुंह से फफूंद निकल रहा है, पूरा माथा जाम हो चुका है, मगर लगे रहे हैं गधे की तरह काम करने के लिए। गधे का एक और नाम भी है, ब्रज में उसको बोलते हैं वैशाख नंदन दास। वैशाख नंदन दास क्यों? क्योंकि जब ये बैसाखी का समय आता है ना, तो बारिशें हो रही हैं हर जगह, तो सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, हर जगह घास घास है। तो गधा क्या करता है, उस समय कमजोर होता जाता है, बहुत कमजोर हो जाएगा। हर जगह घास है मगर खुद कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है इतनी घास है, मैं खाऊंगा कैसे? इतनी टेंशन में वो कुछ खा ही नहीं पाता है, वो कमजोर हो जाता है। ऐसे हमें लगता है इतना काम कर लूंगा, इतना ओवर टाइम कर लूंगा, इतना कमा लूंगा, इतना कर लूंगा, मगर अपना जो प्रेजेंट समय है उसको बर्बाद कर देते हैं हम। इसलिए हम भी बिल्कुल गधे की तरह काम करते हैं। वैशाख नंदन दास। तो हमें वैशाख नंदन दास नहीं बनना है, हमें कृष्ण दास बनना है, हमें गधा नहीं बनना है। बहुत होगी पशु वृत्ति। अब मनुष्य जन्म मिला है, दुर्लभ मानव जन्मा, लोभिया संसारे। बहुत जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिला है, इसको गंवाना नहीं है हमें। वही आहार निद्रा भय मैथुन करते हुए, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, दैट्स इट। उससे ऊपर उठना है, पशु के स्तर से ऊपर उठना है। जो हमसे एक्सपेक्टेड है वो कार्य करने हैं। ह्यूमन लाइफ मीन्स वी हैव रैशनल इंटेलिजेंस, वी हैव लॉजिकल इंटेलिजेंस, वी हैव पावर ऑफ रीजनिंग, वी हैव पावर ऑफ क्वेश्चनिंग, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये करना है हमें, तब जाके बलराम जी की कृपा मिलेगी। तो धेनुकासुर को ले गए बलराम जी, और क्या करे, उसकी धुलत्तियां पकड़ ली और ऐसे घुमाया, जैसे धोबी घुमाता है ना कपड़ों को, उठा के फेंक दिया। बेचारा पेड़ पे लटका मिला, वो उल्टा खत्म हो गया। तो ये गधे का काम है ना, ऐसे कार्य को करना जिसका कोई मतलब नहीं है, अनमीनिंगफुल एक्टिविटीज। और क्या करता है, ओवर एंडेवर करता है गधा, बहुत ज्यादा मेहनत करता है मगर मीनिंगलेस कार्यों के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं डिवोटी क्या है? डिवोटीज होते हैं, दे आर लेजी इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलिजेंट बट दे डू नॉट यूज देयर इंटेलिजेंस फॉर नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज। तो ऐसे कार्यों के लिए वो बड़े ही लेजी बन जाते हैं। भक्ति के कार्यों के लिए हमेशा उत्साहित रहेंगे, मगर भौतिक कार्यों के लिए वो हमेशा आलसी बन जाते हैं। तो ये धेनुकासुर है, गधे के रूप में आ रहा है, जो रिप्रेजेंट करता है अज्ञानता को, इग्नोरेंस को। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं जो भक्ति के अनुकूल कार्य हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो भक्ति के प्रतिकूल हैं उसको छोड़ना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो हमें हमेशा बैलेंसिंग बना के रखना है और हमेशा एनालाइज करते रहना है कि जो मैं काम कर रहा हूं सचमुच में मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए वो अच्छा है या नहीं। ठीक है, शरीर की कुछ ड्यूटीज हैं,
उसको मेंटेन करना है, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको घर के काम करने पड़ेंगे, यस, मगर उतना ही आवश्यक है, ये उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक है। उसके बाद ओवर एंड ओवर करने की जरूरत नहीं है। जो समय बचता है उसको हमेशा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए लगाना चाहिए। ये जो समय है बहुत मूल्यवान है। आयुष क्षण एकोपी स्वर्ण कोटि भी न लभ्यते। जो एक समय चला गया, एक क्षण चला गया, अब हजारों स्वर्ण की मुद्राएं ले आए, उससे खरीद नहीं सकते हैं। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और समय तो निकल रहा है, टक 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 टक। हम लोग बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं ना, फिर मोमबत्तियां बुझा रहे हैं वहां पे। अरे क्या मोमबत्ती बुझा रहे हो ना, तुम बुझने वाले हो, तुम्हारा खात्मा होने वाला है। बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे, नया साल आया है, नया मेरा वर्ष आया है। अरे भैया नया वर्ष नहीं आया है, पुराना वर्ष खत्म हो गया है। इसलिए आप बोलते हैं आई एम 5 years old, आई एम 10 years old, आई एम 15 years old, आई एम 50 years old। ओल्ड मतलब बूढ़े होते जा रहे हैं। तो हर बर्थडे के साथ अब एक साल बूढ़े हो रहे हैं। तो एक मनाने का समय है, एक सेलिब्रेट करने का समय है। हाँ, भक्तों के ब्लेसिंग्स के लिए वी कैन सेलिब्रेट, उनके आशीर्वाद लेने के लिए, बट अंदर से कोई लालसा नहीं होनी चाहिए कि हम बर्थडे मनाएं। बर्थडे मतलब ना, तो बर्थ से बहुत दूर आ चुके हैं आप, और दूसरे बर्थ के बहुत नजदीक आ चुके हैं आप। अभी भी समय आपके पास, चॉइस है। B स्टैंड्स फॉर बर्थ, D स्टैंड्स फॉर डेथ, उसके बीच में एक और लेटर है C स्टैंड्स फॉर चॉइस। तो चॉइस है आपके पास, चुनाव करिए। कृष्ण भावनामृत का समय निकल रहा है। तो अज्ञानता में हमें समय नहीं बिताना है, बहुत हो गई अज्ञानता, एनफ ऑफ इग्नोरेंस। अब हमें अपनी चेतना को जागृत करना है, विकसित करना है, कृष्ण की ओर बढ़ाना है। अब गधा नहीं बने रहना मुझे, अब मूक बधिरों की तरह मुझे काम नहीं करना है। अब मुझे कृष्ण का भक्त बनना है, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो प्रार्थना करिए बलराम जी से कि जैसे धेनुकासुर का वध किया, ऐसे ही वो मेरे अज्ञानता का वध करें, मुझे अज्ञान से निवृत्त करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया। तो बलराम जी किसके माध्यम से करते हैं ये कार्य? गुरु के माध्यम से। गुरु हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो ये भाव होना चाहिए कि जल्दी से मैं गुरु के शरणागत हो जाऊं और गुरु की आज्ञाओं का पालन करूं, तभी जाके मेरी अज्ञानता दूर होगी। और एक और राक्षस आया था, वो था द्विविध, गोरिल्ले के रूप में था। वानर प्रजाति का ही है। बंदर क्या होते हैं? चंचल होते हैं, उनको खुद नहीं पता लगता कि क्या कर रहे हैं वो, मगर दुनिया वालों को पता लगता है कि ये बहुत ही भयंकर कार्य कर रहा है, बड़ी नटखट कार्य कर रहा है। एक बार की बात है, हम जिया सराय में रहते थे, IIT के साथ ही लगता है। वहाँ पे बेस हुआ करता था, वहाँ पे किचन भी होती थी। तो वहाँ एक बंदर पहुँच गया, सीधा किचन के अंदर चला गया। उसने सबसे पहले दरवाजा बंद कर दिया कि कोई नहीं आएगा, हम कौन सा जाने वाले थे उसके पास। तो और अंदर क्या कर रहा है, सारे जो दालें पड़ी हैं सबके डब्बे खोल रहा है, उठा उठा के नीचे गिर रहा है। वहाँ आटा उठा रहा है, गिर रहा है, चावल उठा रहा है, गिर रहा है। पूरा उसने वहाँ तहलका मचा दिया। खाया कुछ नहीं, ले जाया कुछ नहीं, सब वहीं पे खत्म कर दिया। ये है वानर प्रजाति, चंचल। तो ये गोरिल्ला भी ऐसे ही था। बलराम जी वहां पे बैठे हैं, गोपियां हैं, मगर वहां पेड़ पे चल जाता है और वहां पे मूत्र कर देता है, गोपियों को उठा लेता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। यह गोरिल्ला, द्विविध गोरिल्ला। बलराम जी ने देखा तो बड़े क्रोधित हो गए, इसको तो मैं बताऊंगा। और फिर उसका उद्धार किया बलराम जी ने उस गोरिल्ले का। और क्या करता है बंदर? बंदर हमेशा आपको बंदरियों के साथ मिलेगा, और एक नहीं बड़ी सारी। एक ने धुलत्ती मार दी, उसको कोई टेंशन नहीं है, मतलब बड़ी सारी बंदरियां, व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो एक ने छोड़कर दूसरे के पास चलेगा, दूसरे ने छोड़े तीसरे के पास चला जाएगा। दैट मीन्स ही इज सो लस्टी, बहुत कामुक होता है बंदर। ऐसे ही हम सब के अंदर भी ये प्रवृत्तियां हैं। वी आर ऑल्सो वेरी लस्टी, बहुत कामुक भावनाएं रहती हैं, एंजॉइंग टेंडेंसी रहती है। तो वो भी अपने आप से जाती नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? गुरु के शरणागत होना पड़ता है। जब हम गुरु के शरणागत होते हैं, बलराम जी की कृपा से वो सारे प्रवृत्तियां हमारी दूर होती हैं, और आप अपने काम को भी, जो काम के, जो मदन के मोहन है, मदन मोहन जो उनके देवता है, उनके और
हम लगा पाते हैं। श्री श्री बलराम जी की